समाजवादी पार्टी के छात्र नेता हिमांशु यादव जो है प्रशांत मिश्रा की जात पूछकर उनको थप्पड़ मारते हैं। भाई आपने जो चीज चढ़ा बढ़ा के बोल रहे हैं इस चीज से तो हमें पहले इतना बता दीजिए समाजवादी पार्टी के मैं छात्र ये कह रहा हूँ चढ़ा के बोल रहे हैं, वो पंडित मरा क्यों नहीं? हिमांशु यादव जात पूछ के थप्पड़ और पानी में डूब मरना चाहिए आपकी जैसी मीडिया को। अखिलेश यादव पत्रकार से जात नहीं पूछे। आप और नाम लीजिए ना, अखिलेश यादव से जात नाम लीजिए ना, ये आप बताइए मोदी मीडिया आप जात नहीं पूछे। बात कहाँ से करेंगे? पूछ के थप्पड़ मारे हिमांशु यादव जात पूछ के थप्पड़ और पानी में डूब मरना चाहिए आपकी जैसी मीडिया को। ये लोग जिस तरह ये आज भटके रहे हैं, आपको बता दूं 2027 में समाजवादी पार्टी को जनता इसी तरह प्रकार यूपी से बताएगी। अगर इसी जगह पे कोई ब्राह्मण रेल देता यादव जी को तो फिर ये क्या कहते हैं यूजीसी आ जाती। हम तो सोचित है हिमांशु यादव जो मिश्रा जी को बुलाया था वो जानता था कि ये मिश्रा जी हैं, वो जान चुका था कि ये कमजोर आदमी है, मिश्रा जी हैं। अगर वो जानता कि ये दबंग आदमी है तो शायद उसकी ये हिम्मत नहीं पड़ती। क्या कहेंगे, कहाँ जा रहा है? देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडों का ये चाल चरित्र ही रहा है कि दूसरे जाति पूछ कर मारना। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकारों की जाति पूछ लेते कह रहे हैं हैं कि ब्राह्मण का हम सम्मान कर रहे हैं। सम्मान कर तो रहा है, मार तो रहा है। अखिलेश जी बहुत सम्मान करते थे, ब्राह्मणों के पत्रकारों की जाति पूछ लेते थे। एक कन्नौज गए थे जब सोसैया अस्पताल में, तो वहाँ पे गए थे अखिलेश जी, तब भी एक जाति पूछ ली थी, तब भी उन्होंने एक डॉक्टर की जाति पूछ ली थी। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को डुबाने का काम कर रहे हैं। डूबी हुई पार्टी को कोई नैया दे भी नहीं पाएगा और समाजवादी पार्टी डूब चुकी है। ऐसे गुंडों माफियों को सबक ब्राह्मण समाज सिखाएगा। विश्वविद्यालय में जाति पूछना कितना आप सही मानते हैं इसको? एक वहाँ पर पढ़ाई होती है, शिक्षा ग्रहण होती है, वहाँ पर जाति पूछा जा रहा है। देखिए अगर इसी जगह पे कोई ब्राह्मण रेल देता यादव जी को तो फिर ये क्या कहते हैं यूजीसी आ जाती। हम तो सोचित है भैया तुम्हारा मतलब शोषित वंचित। एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में चाहे देश में चाहे कांग्रेसी सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, आज 70 से 80 साल देश को आजाद हो गए हैं, फिर भी शोषित है, दलित है, वंचित है। तो इसकी जिम्मेदार सरकार है या सवर्ण है? सरकार जिम्मेदार हुई ना इसकी। सरकार उनको क्यों शोषित बनाए रखी है, क्यों दलित बनाए रखी? दलित उनको और बना दे। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का असली चेहरा चाल चरित्र सामने आ रहा है 2027 से पहले। और सवर्णों से सवर्ण इसका तय कर लेगा समाजवादी पार्टी को कितने और गड्ढे में गिराने का काम करे। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है क्या? सवार समाज ना पहले था ना कभी जाएगा। बस चाटुकार कुछ लोग हैं जो टिकट पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, मंत्री बनने के लिए अखिलेश भैया करते हैं। इनके गुंडे कहते हैं अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो हम ब्राह्मणों को रेल देंगे, क्षत्रियों को रेल देंगे, सवर्णों को रेल देंगे। तो जब इनके गुंडे माफिया कहते तो ये कैसे सरकार बना? गुंडे माफिया वाले और गुंडा माफिया वाले तो हैं। क्या कहेंगे चाचा जी? सबसे ज्यादा शोषित वंचित तो सवर्ण है। शोषित वंचित का नाम आता है तो सवर्ण को लाओ ना। शोषित वंचित दूसरा कोई थोड़ी है। सबसे ज्यादा शोषित वंचित सवर्ण है इस समय। अच्छा, जिसको चाहिए वही लपड़िया के चला जा रहा है। ब्राह्मण को मार दे रहा, थप्पड़ बुला करके। और उसके बाद आप बहुत बलशाली हो, आप मार भी रहे ये भी हो। कह दे रहा है कि हम दुखी, हम शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं। हाँ वही तो बोल रहा मारने के हूँ। बाद- सबसे ज्यादा शोषित वंचित वही है, वही मार भी रहे हैं। वो पीट के चले जा रहे हैं और बोल रहे हैं आप सबसे ज्यादा ताकतवर हो। आप पिटा भी गए, आप ताकतवर भी हो गए। तो ये कहाँ का न्याय है बताइए? ये कहीं का न्याय है? आज विश्वविद्यालय में बीएचयू में जिस तरीके से प्रशांत मिश्रा के साथ घटना घटी, हिमांशु यादव ने थप्पड़ मारा, पहले बुलाया और जात पूछी, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी का हिमांशु यादव छात्र नेता बताया जा रहा है और उसने जात पूछ के थप्पड़ मारी। क्या कहेंगे? वो तो देखा नहीं होगा ना, वो लोग परखते हैं पहले। उनको अच्छे सवर्ण से पाला नहीं पड़ा है, जब पाला पड़ जाएगा तब समझ में क्या आ। हो जाएगा उनके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है अगर वो अपने आप को सुधारेंगे नहीं। पढ़ाई करने गए तो पढ़ाई करें बढ़िया। में जात पूछी जाएगी, पढ़ाई करने गए तो पढ़ाई करें, वहाँ पे वो जात पूछ के थप्पड़ मार दें। तो अभी आपके चैनल में मैंने बोला कि सबसे ज्यादा शोषित वंचित और जो तकलीफ वाले व्यक्ति हैं, जिसको मतलब निचली से निचली तबके में लेके जाइए, तो वो है सवर्ण। सवर्ण को बेचारा बनाने का कोशिश कौन किया है? भाजपा की सरकार की है, बेचारा बना दिया। बिल्कुल। क्या कहेंगे जो हो रहा है बीएचयू में? आपने सुना, देखा, क्या हो रहा है भाई? विश्वविद्यालय में आज जात पूछ के थप्पड़ मारा जा रहा है। देखो ऐसा है भैया, ये समाजवादी पार्टी गुंडा कहा जात रहा, लेकिन ये सरकारवा बने से पहले लागत सरकारवा अपन जो बने न देंगे। मतलब बने ना दे। आप तो समाजवादी पार्टी के तरफ कहा था, शिवपाल जी कहा था पंडित लोग मेरे साथ आओ, पंडित लोग मेरे साथ है। अब ये अहिर के बुद्धि जो उन्हें घुटना में होत है, देखो
लेकिन यही कहत रहे कि महिर हो हमारे घुटना बुद्धि है। अच्छा। तो वही हाल लागत हो गवा। और किसी तरह इनको सरकार बनानी चाहिए। और ब्राह्मणों ऐसे बनाएंगे भाई, कहाँ से ब्राह्मण को मारेंगे ऐसे तक? पाएंगे भैया, किसी तरह गोलियावत है जैसे पता लगे समाजवादी नेता है तो कुर्र दियत है। तो इनकी सरकार नहीं बन पाएगी और ये बहुत गलत बात है। यूनिवर्सिटी लेकिन में और जान लो, एक बात बता दें आपको, वो जो हिमांशु यादव जानते हो, हिमांशु यादव जो मिश्रा जी को बुलाया था, वो जानता था कि ये मिश्रा जी हैं। तो नाम क्यों पूछा है, जात क्यों आप पूछी? समझ लो, पहले वो जान चुका था कि ये कमजोर आदमी है, मिश्रा जी हैं। अगर वो जानता कि ये दबंग आदमी है तो शायद उसकी ये हिम्मत नहीं पड़ती। अच्छा। मिश्रा के ऊपर अटैक करने की हिम्मत जो उसने किया है वो जानबूझकर किया है, और बात को फैलाने के लिए, जातियों में बांटने के लिए कि अखिलेश की सरकार ना बन पाए, इस पे उसने काम किया। ऐसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के छात्र नेता हिमांशु यादव जो है प्रशांत मिश्रा की जात पूछकर उनको बुलाते हैं, फिर उनसे कहते हैं क्या नाम है, पूरा नाम बताओ, फिर उसके बाद थप्पड़ मारते हैं। ऐसे ही आप लोग सरकार बनाएंगे? ऐसे ही ब्राह्मण का सम्मान करते हैं थप्पड़ मार के? नहीं, देखिए, आपका जो प्रश्न पूछने का सवाल है ये सरेआम गलत है। आपको इस चीज़ पे माफ़ी मांगना चाहिए हमें। हाँ, गलती कोई भी व्यक्ति हो, किसी की भी गलती। समाजवादी पार्टी के छात्र नेता नहीं हो भाई, आपने जो चीज़ चढ़ा बढ़ा के बोल रहे हैं, इस चीज़ से तो हमें पहले इतना बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के मैं छात्र ये कह रहा हूँ, चढ़ा के बोल रहे हैं, वो पंडित मरा क्यों नहीं? अरे यार, मोदी तो यही चाहता है कि ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिया सब मर जाए, इस देश में ना रहे, खाली दलित ही रहे यहाँ पर। कोई खाली गलती थी तो नाम OBC पूछने की, और नाम वो पूछने की बता जरूरत थी, रहे पूरा नाम बताने की क्या जरूरत थी? गलती कोई भी करे, किसी भी समाज का हो, गलती जो करेगा वो गलतीदार है। क्या गलती कोई थी? भी हो, किसी भी क्या गलती? बिरादरी का हो, मैं किसी का जाति नहीं ले रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को बगैर गलती मारता है, गलती है, उसको सख्त से सख्त सजा होना हिमांशु चाहिए। यादव ने गलती, लेकिन आप जो जिस तरीके से हिमांशु पूछ यादव ने रहे हैं, गलती की, आप हमारे ऊपर सवाल देखिए, हिमांशु यादव ने गलती की कि नहीं? हिंदुस्तान की मीडिया ही तो देश को बर्बाद कर रही है। देश की जनता, हिंदुस्तान की मीडिया ही देश को बर्बाद कर रही है। 80% मीडिया अडानी अंबानी की है, जो कभी आपकी भी तो मीडिया है। अरे जो लोग मीडिया से जात पूछते हैं ये लोग जातिवादी हैं। ये लोग केवल जाति के आधार पे केवल ये शब्द देखिए, और क्या भैया, और क्या, और क्या? आप मीडिया को क्या बोलेंगे? आप मीडिया पे जो सवाल उठाएंगे तो जो लोकतंत्रता चौथा स्तंभ है, लोकतंत्रता जो चौथा स्तंभ है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। उस मीडिया की जाति पूछने तम दम करते उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जात नहीं पूछते? अखिलेश यादव पत्रकार से जात नहीं पूछे? आप और नाम लीजिए ना, अखिलेश यादव से जात नहीं नाम लीजिए ना, ये आप बताइए मोदी आप मीडिया आप जात नहीं पूछे? बात कहाँ से करेंगे? बात कहाँ से करेंगे? अखिलेश यादव जात नहीं पूछते? आप सत्ता से दम है, आप अखिलेश यादव जात नहीं, सत्ता से दम है, नहीं पूछा अखिलेश सत्ता से सवाल पूछिए। 10 साल सरकार में सवाल, आपने मीडिया पे सवाल खड़ा किया, आपने मीडिया पे सवाल किया, आपने मीडिया पे सवाल खड़ा किया। अखिलेश यादव ने जात नहीं मोदी पूछा। से पूछो, आप दम हो तो पूछ के आओ, जाके पूछ के आओ, तब मैं जवाब दूंगा। आपकी हैसियत नहीं है, 10 साल से कुर्सी बैठा, उससे सवाल हिमांशु यादव जात पूछ के थप्पड़ मारे। नहीं, आपकी हिमांशु यादव जात पूछ के थप्पड़ और पानी में डूब मरना चाहिए आपकी जैसी मीडिया को। 10 साल मोदी से सवाल पूछो, जो 10 साल से आप बताएंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे कि हमको क्या करना चाहिए, है ना? जो पार्टी गुंडों को तैयार करती है, ये नेता है, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अखिलेश यादव जात पूछ के पत्रकारों से जात पूछी जाती है, और ये बताएंगे कि पत्रकारिता क्या होती है, हमें पत्रकारिता सिखाएंगे। ये मैं बताता हूँ, ये लोग जिस तरह ये आज भटके रहे हैं, आपको बता दूं 2027 में समाजवादी पार्टी को जनता इसी तरह प्रकार यूपी से बताएगी। इन लोगों पे जब आज सरकार नहीं, तब गुंडागर्दी चल रही है। आपको याद हो, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो यही पुलिस प्रशासन के लोग जो बात बताते हैं कि पुलिस ये करती, पुलिस को अपने जूतों के नीचे बैठाते थे। और केवल मुलायम सिंह यादव पास मुख्तार अंसारी के अतीत अहमद के कुत्तों से हाथ मिलाने का समय होता था, और उस पार्टी का कार्यकर्ता क्या बताया था, जिस पार्टी का संस्थापक कहता है बच्चे गलती हो जाती है, तिलक तराजू और तलवार जूता मारो इनको 4, उस पार्टी के लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या कहेंगे? हिमांशु यादव ने जो जात पूछ के थप्पड़ मारा है प्रशांत मिश्रा पर, अखिलेश यादव लगातार जात पूछते हैं। भैया मैं अपनी बात करूंगा, जैसे ये भाई साहब बोले मुख्तार अंसारी साहब को लेके, जो मुख्तार अंसारी साहब गरीबों के लिए करे हुए, इनसे पूछिए। आदित्यनाथ जी
करे हुए हैं। जो मुख्तार अंसारी साहब अपनी ज़मीन पे बसा के लोगों को बसाए हुए हैं, इनसे पूछिए योगी मुख्तार अंसारी को मिटा करके उनकी जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बना दिया। आप बात कर रहे हैं जिस तरीके से हिमांशु यादव ने थप्पड़ मारा प्रशांत मिश्रा पे, कितना सही माने। एक यूनिवर्सिटी में जहां पढ़ाई की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, वहां जात पूछी जा रही है। ये पार्टी केवल और केवल समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, जो केवल और केवल यादव देती है। जो ये पीडीए का नारा देते हैं, पहले बोलते थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर आया इनका पिछड़ा दलित अदड़ा। तो पीडीए मैं मतलब बता दूं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिल्कुल, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जनता कह रही है। हमारे जो सवाल है वो हमने जनता से रखने की कोशिश की। तो यहाँ पे कुछ विचित्र लोग समाजवादी पार्टी के जो छात्र नेता का सपोर्ट करने आ गए, हिमांशु यादव का। फिलहाल जब अखिलेश यादव जाति पूछते हैं पत्रकारों से, तब जब हमने इनसे सवाल किया तो इनको मिर्ची लग गई। कह रहे हैं कि आप बिके हुए हैं। और ये क्या है, इनकी मीडिया नहीं है क्या, इनका आईटी सेल नहीं है क्या? ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से मैसेज फैलाने का, अफवाह फैलाने का काम करते हैं, बीते दिनों आपने देखा होगा। आपको क्या लगता है? ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो जागरूक नहीं है, जो जानकारी नहीं मिल पाती है लोगों को, वो सही जानकारी वहाँ तक पहुँच सके।